आपके हिंदी व्याकरण आज हम बताएंगे हास्यरस की परिभाषा एवं करुणरस की परिभाषा हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा में जो व्याकरण आपकी आती है वही हम आपको आज पूरी तरीके से बताएंगे। देखते हैं हास्यरस। हास्यरस की परिभाषा दी हुई परिभाषा कह रहा है, जिन विकृत एवं चेष्ट चेष्टाओं तथा वेशभूषा को देखकर हंसी आ जाए उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण इसमें क्या होता है, जैसे इसमें उदाहरण दिया होता है कि जैसे मतलब इस तरीके से उदाहरण भी हमें बताना चाहिए कि जिससे लोगों को सुनकर हंसी आ जाए। कुतिया चली बाजार को पूँछ में बांधे ईंट, सभी व्यापारी पूछन लागे भोजी ईंट लियो की छीट। मतलब ये होता है कि जिन विकृत एवं चेष्ट चेष्टाओं को देखकर, मतलब किसी को देखकर जब हमें हंसी या आ जाए या किसी की बात हमें सुनकर जब हमें हंसी आ जाए उसे हम हास्यरस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि कुतिया चली बाजार को पूँछ में बांधे ईंट, सभी व्यापारी पूछन लागे भोजी ईंट लियो की छीट। भाई बहुत ही मज़ेदार वाला ये उदाहरण है, ठीक है। जो हो गया आपका हास्यरस। अब हम देखेंगे करुणरस की परिभाषा। सेम टू सेम करुणरस की परिभाषा भी इसी तरीके से होती है। करुणरस परिभाषा हम देखेंगे, जिन विकृत एवं चेष्ट चेष्टाओं तथा वेशभूषा को देखकर दुख आ जाए उसे करुणरस कहते हैं। उदाहरण इसमें क्या होता है, राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाने के कारण उनके पिता दशरथ पर दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा। परिभाषा सेम है। इसमें क्या होता है, जहाँ पर मतलब किसी दृश्य को देखकर या बात को सुनकर हंसी आ जाए तो उसे हास्यरस कहते हैं। इसमें क्या है, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर जब हमें दुख का भेद होने लगे तो उसे करुणरस कहते हैं। राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाने के कारण उनके पिता पर दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा, इसलिए हमें दुख उत्पन्न होता है। यह मेरा करुणरस हो गया है, ठीक है। इस तरीके से होता है। फिर अब हम बताएंगे आपको सोल्टा एवं रोला की परिभाषा बताएंगे आपको, पेपर में जो आती है रोला एवं सोल्टा की परिभाषा। पहले हमने लिखा है कि सोल्टा की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, दोहे का उल्टा रूप सोल्टा कहलाता है। मतलब दोहा जो होता है उसका उल्टा रूप सोल्टा कहलाता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं होती है। तुक विषम चरणों में ही होती है तथा सम चरणों के अंत में जगड़ एक, इसे 1 पढ़ा जाता है, इसे 2 पढ़ा जाता है, ठीक है। इसे 1 पढ़ा जाता है, मतलब 1 2 1 नहीं होता है। उदाहरण इसमें दिया है। उदाहरण इसमें कौन सा आता है भाई, देखेंगे हम। नील सरोरुहु श्याम, यहाँ पर बड़ी पाई है, नी के लिए मतलब 2 इसमें सब चीज़ें मिली, इसलिए हमने दो लिखा है। और फिर लाभ में खाली कुछ भी पाई मात्रा नहीं, इसके लिए 1 किया जाता है, ठीक। इसमें कितनी पाई हो गई, अब देखेंगे। 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11। देखो 11 मात्राएं है पहले और तीसरे चरणों में कितने मात्राएं हैं, 11। अब कह रहा है दूसरे और चौथे चरणों में। अब दूसरा चरण ये है तुम्हारा, तरुण अरुण बारिज नयन। इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 13 होगी। 1 2 1 3 4 5 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13 मात्राएं हैं। अब फिर कह रहा है करऊ सोमम उर धाम। इसमें कितनी मात्राएं कह रहा था, 11। तीसरे चरण में इसमें 11 मात्राएं होगी। 1 2 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 और 3 11। इसमें 11 मात्राएं। फिर कहता सदा क्षीर सागर नैन। इसमें कितनी मात्राएं होगी, 13 होगी। गिन लेते हैं। 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 3 13। फिर कह रहा है इसका स्पष्टीकरण। इसका स्पष्टीकरण भी भाई पूछा जाता है, देखेंगे इसमें क्या है। इस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं है तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं होती है, अतः यह सोल्टा छंद कहलाता है।
अब हम आपको रोला छंद बताएंगे। देखते हैं रोला छंद की परिभाषा इसमें दी है रोला छंद की। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, विराम में वो भी। उदाहरण इसमें क्या है? हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। इसमें कितनी मात्राएं बता रहा था? 24। अब मात्राएं भी हम गिन लेंगे कितनी होती है। 2 2 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 और 1 12 12 2 14 14 2 16 16 और 3 19 19 और 3 कितने होते हैं? 22 22 2 24। इसमें 24 मात्राएं होती है। फिर कह रहा है, फिर दूसरा देखेंगे, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है। इसमें भी 24 मात्राएं होती है। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना। इसमें भी 24 ही मात्राएं होती है। रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। 24 मात्राएं होती है। इस स्पष्टीकरण देखेंगे हम। उपरोक्त उदाहरण में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राएं परयति है। यह रोला छंद का उदाहरण है।